नमस्ते नमस्कार साथियों। मैं हूं सुनील। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज का टॉपिक हम लोग का है बिहार का जो जातीय गणना का सर्वेक्षण हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिहार जातीय गणना 2023। सबसे पहले जानेंगे कि जातीय गणना क्या है। जातीय गणना, तो जातीय गणना से आशय यह है कि जब देश में गणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति के बारे में भी पूछी जाए। यानी कि जब देश में गणना किया जाए लोगों की तो उसमें जो है जाति भी पूछी जाए और जाति को भी उसमें मेंशन किया जाए, जिससे देश की आबादी के बारे में पता चले। जिससे क्या हो, देश की आबादी के बारे में पता चले, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिले कि देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। जातिगत जनगणना से यही आशय होता है कि लोगों की गणना करने के साथ साथ जो है उसमें जाति को भी पूछा जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, इस चीज़ की पता चल सके। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या, जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय गणना कहलाता है। अब आइए साथियों आगे देखेंगे। बिहार सरकार के तरफ से 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना के आंकड़े जारी किया। कब जारी किया है? 2 अक्टूबर 2023 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती भी है। उसी के दिन 2023 को जो है जातीय गणना के आंकड़े जारी किया गया। राज्य भर में हुए सर्वे के अनुसार पूरे बिहार में जो ये सर्वे हुआ है लोगों की गणना का जो राज्य भर में सर्वे हुआ उसमें 2,83,84,160 परिवार हैं। राज्य भर में हुए सर्वे के अनुसार कितने बिहार में परिवार हैं? तो 2,83,44,160 परिवार हैं कुल। अब देखिए आगे, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,00,000 तथा 25,000 है। 13,07,25,310 है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,07,25,310 है। अब देखेंगे साथियों कि धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या, यानी कि किस धर्म के लोग कितने हैं। तो धार्मिक आधार पर सबसे पहले देखेंगे हिंदू आबादी कितनी है। बिहार में हिंदू आबादी जो है 81.99% है। यानी कि हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है धर्म के आधार पर 81.99%। यानी कुल जनसंख्या कितना है हिंदुओं का? तो 10,71,92,958 है। कितना है? 10,71,92,958 है। इस आंकड़ा को याद रखेंगे साथियों। उसके बाद मुस्लिम आबादी देखेंगे। मुस्लिम आबादी कितना है? तो परसेंटेज के हिसाब से 17.70% मुस्लिम है। कुल जनसंख्या
2,31,49,925 से। बिहार में मुस्लिमों की संख्या कितनी है? 2,31,49,925 और यह प्रतिशत के हिसाब से 17.70% है। अब आइए साथियों ईसाई आबादी देखेंगे। ईसाई आबादी 0.05% है। कितना है? 0.05%, जिनकी कुल संख्या 75,238 है। ईसाइयों की कुल संख्या बिहार में कितना है? 75,238। अब देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कुल 36.01% है। ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग कितने हैं? 36.01%। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी जो है 27.12% है। 27.12% किनकी संख्या है? तो पिछड़े वर्ग की। अब आगे देखते हैं साथियों अनुसूचित जाति की संख्या यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट। इनकी संख्या जो है 19.65% है। बिहार में शेड्यूल कास्ट की संख्या कितना है? तो 19.65%। अब आते हैं साथियों सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं? तो जनरल कैटेगरी के लोग प्रतिशत के हिसाब से 15.52% है। 15.52% है। अब देखेंगे साथियों अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब की संख्या बिहार में कितनी है परसेंटेज के हिसाब से? तो यह है 1.68%। कितनी है शेड्यूल ट्राइब की संख्या? 1.68%। अब आइए साथियों जातियों में देखें परसेंटेज के हिसाब से क्या है बिहार में जातियों के आंकड़े परसेंटेज में। तो ब्राह्मण की संख्या 3.65% है। बिहार में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.65%। उसके बाद भूमिहार की संख्या है 2.86%। अगला है कुर्मी की संख्या 2.8% है। उसके बाद है मोची चमार या रैदास इनकी संख्या जो है 5.2% है। उसके बाद है कायस्थ की संख्या जो है 0.60% है। कितना है? 0.60% है, जो कि सबसे कम जनसंख्या है बिहार में। किस जाति का? तो ये कायस्थ जाति के लोग जो हैं सबसे कम हैं बिहार में। उसके बाद है कोयरी का संख्या जो है 4.2% है। अगला है मुसहर की संख्या 3.08% है। मुसहर की संख्या कितनी है? 3.08%। उसके बाद है मलाह की संख्या 2.60% है। मलाह की संख्या 2.60% है। उसके बाद राजपूतों की संख्या जो है 3.4% है। राजपूत की कितनी संख्या है बिहार में परसेंटेज के हिसाब से? तो 3.45% है। उसके बाद बनिया की संख्या परसेंटेज में 2.31% है। बनिया की संख्या कितनी है? 2.31% है। उसके बाद और यह अंतिम है यादव की संख्या जो है 14.26% है। 14.26% किनकी संख्या है? यादव का, जो कि बिहार में सर्वाधिक यादव जाति के लोग हैं, जिनकी परसेंटेज में संख्या है 14.26 और इनका नंबर है 1,86,50,119। बिहार में यादव की संख्या कितनी है जो कि सर्वाधिक है? तो वो है
1,86,50,119, जिनका परसेंटेज के हिसाब से 14.26% है। कितना है? 14.26% है। अब आइए साथियों इतिहास की दृष्टि से देखते हैं भारत में प्रथम जनगणना। इतिहास देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। सबसे पहले भारत में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। उसके बाद 1881 से जो है नियमित जनगणना शुरू हुआ। कब से? 1881 से जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जिस समय कार्यकाल चल रहा था लॉर्ड रिपन का। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। उस समय जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चल रहा था। उस समय से हमेशा जो है नियमित रूप से प्रत्येक 10 सालों पे जनगणना होने लगा। तो साथियों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर साथियों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो फटाफट लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।